हेटरोट्रॉफ्स। तो गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ऑटो का मतलब सेल्फ होता था, यहाँ हेटेरो का मतलब होता है अदर्स। क्या होता है? अदर्स। एंड ये जो ट्रॉफिक टर्म है ये ट्रॉफे से स्टैंड करता है। किसे स्टैंड करता है? ट्रॉफे। एंड इट मींस व्हाट? न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। मतलब क्या? अगर आपके वर्ड कहीं भी आ जाए हेटेरो, हेटेरो कहीं भी आए, कोई भी चीज, चाहे वो न्यूक्लियस में आए, एक हेटेरोक्रोमैटिन होता है, एक यूक्रोमैटिन होता है। यूक्रोमैटिन ट्रू क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन सर अदर क्रोमैटिन। वो 9 में आपको पढ़ना था। तो यहाँ हेटेरो वर्ड जहां भी आएगा तो आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए कि हेटेरो मींस व्हाट? अदर्स। की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो हेटेरो मतलब अदर्स हो गया, मतलब ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड, on others for the continuation of process of nutrition is known as what? Heterotrophic nutrition। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे कि अगर आप बोलोगे यार कि सर हम लोग क्या है, तो हम लोग तो ऑटोट्रॉफ है नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने ग्रीन टी शर्ट पहन रखा है तो यार कि आप खाना खुद से बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक पूरा डिफर करते हैं। तो आप तो बोलोगे कि आप भी यार सब्जियां खुद बाहर से लाते हो, आप खुद सारी चीज करते हो, खुद से खाना पकाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जियां आप जरूर लाते हो, लेकिन आपको सोचना है कि सब्जियां आती कहां से? सब्जियां प्लांट से आती है, फ्रूट्स प्लांट से आते हैं। और हमारा जो बेसिक है क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिएगा, पूरा वर्ल्ड खाने के लिए डिपेंडेंट है तो दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स पे ही हम लोग पूरी जिंदगी और पूरा लाइफ जो है वो पूरा डिपेंडेंट सिर्फ प्लांट्स पे रहता है। बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं और हमें भी खाना खिलाते हैं। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? हेटेरोट्रॉफ्स। तो बोला जाता है कि हेटेरोट्रॉफ्स कितने तरह के हैं, तो यहाँ पर 3 तरह का हेटेरोट्रॉफ्स आपको बेसिकली मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले आपका सैप्रोफिटिक या फिर सैप्रोट्रॉफिक जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस ध्यान रखिएगा, जो सैप्रोफिटिक है ये फाइट वाला टर्म आता है, फाइट से। फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट। आई होप ये 9 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, 9 वाली वीडियोस अगर आपको नहीं है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा वीडियोस। उसके बाद क्या? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या हो जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन सारी चीजों को हम लोग बारीकी से डिस्कशन करेंगे अभी। सो गाइस हमारा अगला टॉपिक क्या है? सैप्रोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो कि हेटेरोट्रॉफ का पार्ट है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हेटेरोट्रॉफ्स मोड में जो 3 तरह के होते हैं, पहले सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रॉफिक जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा क्या? होलोजोइक। तो हम लोग पहला टॉपिक लेके चलेंगे कि सैप्रोफिटिक सैप्रोट्रॉफिक होता क्या है। तो पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भाई जो सैप्रो टर्म है, जो सैप्रो टर्म आप देख रहे हो, इस सैप्रो टर्म का मतलब ही क्या होता है? रॉटन या फिर डेड, मतलब सड़ा या फिर मरा हुआ या फिर क्या? गला हुआ चीज। मतलब उन सारी चीजों से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जितने सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सड़े गली चीजों से ही क्या? न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेंगे और उसके बाद वो ग्रो करेंगे। लेकिन इनमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? जो भी कम्प्लेक्स पार्टिकल है, जो भी रॉटिंग चीजें हैं, उनको आउटसाइड द बॉडी ही उनको सिमिलर फॉर्म में तोड़ते हैं और उसके बाद आउटसाइड द बॉडी सिमिलर फॉर्म में टूट जाता है, उसके बाद इसे अब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि आप आने वाले टाइम में क्या पढ़ोगे कि इनसाइड द बॉडी ये तोड़ रहे हैं या फिर क्या इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सबसे अलग ये इसलिए होता है क्योंकि सारे चीजों को, जो भी कम्प्लेक्स पार्ट है उसको आउटसाइड द बॉडी तोड़ते हैं, उसके बाद इसे क्या करेंगे? गेन करेंगे या फिर क्या? ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो हमने पहले क्या बताया कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो भी रॉटन या फिर डेड या फिर ऐसे डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव करेंगे, फिर न्यूट्रिशन उनसे अब्सॉर्ब करेंगे, दोज आर नोन एज व्हाट? सैप्रोफाइट्स या फिर सैप्रोट्रॉफिक। इस न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाएगा। आई होप आपके दिमाग में बात रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? सारी चीज को, जो जैसे कि मान लो कि अगर कोई भी चीज डेड पार्ट है उस पर अगर ये बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है, तो एक बात बताइएगा, जो डेड पार्ट था, ये डेड बॉडी था, चाहे वो कोई भी बड़ा सा बॉडी हो, इट कैन बी ईगल, इट कैन बी काउ, इट कैन बी बफेलो, इट कैन बी अवर बॉडी, इट कैन बी ह्यूमन बॉडी, इट कैन बी डेड प्लांट एंड ऑल। सारी चीजों पे एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि इतने सारे वार्स हुए, इतने सारी चीज हुए, इतना झगड़ा मारपीट लड़ाई इतना सारा हुआ, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 एंड ऑल, तो इन चीजों में जितने सारे बॉडीज थे अगर वो डिकम्पोज नहीं होते, आई होप कि आज एक बहुत बड़ा पहाड़ रहता बॉडी का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे बॉडीज पे एक्ट किए बैक्टीरियाज ने उनको कम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा, वो जाके फिर क्या? मिट्टी में मिल गए। तो चीजें क्या हुई? मतलब सिंपलर फॉर्म में तोड़ा गया। तो इसलिए इनको ये भी कहा जाता है कि दीज आर द डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या? हु आर गोइंग टू डिकम्पोज द बॉडी, डिकम्पोज द डेड बॉडी एंड ऑल डेड बॉडीज। तो अब एक बात ध्यान के रखना है कि जो भी डेड बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे दैट इज नोन एज व्हाट? डिकम्पोजर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोज करने का। उसके बाद क्या? सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मशरूम है। आप देखोगे कहीं कहीं जो मशरूम्स हैं, आज हम लोग बहुत अच्छा मशरूम्स को उगाया भी जाता है, हम लोग उसको खाते भी हैं एंड इट्स रियली वेरी न्यूट्रिशियस फूड एंड ऑल। लेकिन पहले जब होता था क्या, ये जैसे कि आप जो कुछ भी एकदम अनयूजुअल चीजों पे, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लांट है वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, इट हैज बीन डेड, तो वहां पर उग जाता था।
फंगस जो कंटेंट है, आपने इसको 9 में आपका कंटेंट था, फंगस का एक टॉपिक था बहुत अच्छा कि किस तरह से फंगस ग्रो होता है, किस तरह से फंगस ग्रो होगा तो उसमें से कैसे कैसे सारी चीजें होंगी, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, जिसको स्पोर फॉर्मेशन एंड ऑल हम लोग बोलते थे। बट क्या यहाँ पर बात की आई कि बैक्टीरिया विच फीड ऑन डेड थिंग्स डज आल्सो एक्ट एज अ डिकम्पोजर। ये तो हो गया जिसमें आपका मशरूम बहुत बड़ा पार्ट है। एक नॉर्मल एग्जांपल जिसको हम लोग खाते हैं उसका मैं ले लिया। एक वाटर मोल्ड है, वो भी एक टॉपिक है। तो अब क्या हुआ, हमें टोटल क्या पता चला कि वाटर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, एंड देन दैट इज द ओनली रीजन व्हेन दे आर ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर मींस व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इनटू सिंपलर फॉर्म। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इनटू सिंपलर फॉर्म टूट रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, कि उनको डिकम्पोजर इसी तौर पे कहा गया है। उसके बाद ये सारी चीज कहाँ होते हैं, तो आउटसाइड द बॉडी वो सिंपलर कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलर फॉर्म में जो तोड़ते हैं वो आउटसाइड द बॉडी तोड़ते हैं। उसके बाद इसको ऑब्टेन करेंगे न्यूट्रिएंट्स और इसी तरह से सर्वाइव करते हैं, इसी तरह से ग्रो करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपका मशरूम है, वाटर मोल्ड है, फंगस है। ठीक है, सो गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक है क्या, दैट इज व्हाट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओनली। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का वर्क क्या होता है, तो गाइस पैरासाइट्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहला बात, अगर टॉपिक कहीं भी आ जाए कि वाटर पैरासाइट्स, तो दिमाग में एक बात रखिएगा, पैरासाइट्स आर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी में रह के वो सर्वाइव करेंगे और दूसरे के बॉडी के अंदर रहकर वो न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करेंगे। मींस व्हाट, पैरासाइट्स आर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर पैरासाइट्स जो वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे के बॉडी में रहकर न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेंगे और खुद सर्वाइव करेंगे। मतलब ये तो कोई तरह की इनमें कोई ना तो सिम्बायोटिक वाली नेचर है, ना तो इनमें कोई अच्छी वाली नेचर है। मतलब दे आर गोइंग टू ओनली डू हार्म टू द बॉडी, लेकिन वो बॉडी को कभी डाई नहीं करने देंगे, मतलब मरने नहीं देंगे, बट फिर भी इट इज गोइंग टू हार्म द बॉडी फॉर द होल बॉडी। मैं आपको इसको रिलेट करके समझाऊंगा कैसे ये हार्म करता है। मतलब हमने पहले क्या बोला, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम विदाउट किलिंग इट इज नोन एज व्हाट, पैरासाइट्स। ठीक है, और इस तरह के न्यूट्रिशन को जो कैरी आउट करते हैं उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आता है कि पैरासाइट्स जिसके बॉडी में रहता है उसके बॉडी को क्या कहा जाता है, तो होस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, होस्ट। तो अगर ये पैरासाइट्स है तो पैरासाइट्स क्या करेंगे, तो पैरासाइट ये जो अगर प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आता है इसके प्लाज्मोडियम का अगर आपका क्वेश्चन आए तो मैलेरियल पैरासाइट होता है ये। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि नेम अ मैलेरियल पैरासाइट, दैट इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है, इट शोज मल्टीपल फिजन। क्यों शो करता है, क्योंकि एक सिस्ट बाहर आउट रहता है, उस सिस्ट के अंदर ये सारी चीज क्या कवर आउट होंगे। ये आपने 8 में भी पढ़ा था, आपको 10 के टाइम में भी रिप्रोडक्शन में ये चीज पढ़ना है। दूसरा माना जाता है एस्केरिज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पर बहुत सारे चीज को हम लोग देखा था। हम लास्ट डे आपको बता रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक आदमी ने चाइनीज चाउमीन खाया और वो चाइनीज चाउमीन जाके इंटेस्टाइन में अटक गया, तो इंटेस्टाइन को काट करके चाइनीज चाउमीन को निकाला जा रहा है। दैट वाज अ वेरी फेक वीडियो एंड ऑल, इसलिए बोला भी जाता है। अभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी है कि व्हाट्सएप के कुछ भी वीडियोज अगर आप शेयर कर रहे हो, यू शुड नो दैट टॉपिक की व्हाट इज द वेदर द टॉपिक इज रियल और नॉट। इंटेस्टाइन को कट करके जो चाउमीन निकाला गया, दैट वाज नॉट चाउमीन, एक्चुअली दैट वाज व्हाट, एस्कैरिज। ये किसके थ्रू का होता है, तो ये भी एक पैरासाइट ही है। आप मान लो कोई गंदा फल खा लिए, या फिर कोई बिना धोए हुए आम को खा लिए, बिना धोए आलू को बना लिए, या फिर कोई भी चीज कंटेंट को, या फिर हवा के थ्रू आ गया। जो फेसेस अगर मार्केट में मान लीजिए कोई फील्ड में फेसिफिकेशन होता है, मतलब जो फेसेस करते हैं, अभी भी तो हमारा बहुत सारा मूवीज भी आया, टॉयलेट आया, फिर बहुत सारी मूवीज पे हमें पता भी चला वी शुड नॉट डू द फेसिफिकेशन इन द ओपन एरियाज एंड ऑल। तो हमें बहुत सारी चीज पता चला। उसके रीजंस क्या थे, यही सारे कुछ रीजंस हैं कि जैसे कि ये जो पैरासाइट्स है वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई हार्मफुल आदमी है, उसने ये ऐसे पैरासाइट्स के उसके बॉडी में है, तो वो जाके फिर एक्सक्रीट करता है। तो एक्सक्रीट करने के बाद क्या होता है, हो सकता है इट डज कंटेन सम काइंड ऑफ एग्स इन दैट फेसेस। और उस फेसेस से क्या होगा, अगर वो हवा चल रहा है तो वो फेसेस से हवा जो अंडा है वो उड़ के कहीं मार्केट वाले एरिया में आएगा जहाँ ज्यादा एक्सेस पॉपुलेशन है। होने के बाद क्या होगा, अगर आप उसको इनहेल कर लेते हो, दैट पैरासाइट या फिर दैट एग विल गो इनसाइड योर स्टमक, और इन स्टमक में जाने के बाद ये वर्क कैसे करता है गाइस, तो थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ समझिएगा। कि अगर मान लेते कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वी ऑल नो दैट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी फूड अब्सॉर्ब होते हैं, और ये हमारा विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, मैं आपको इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक से पढ़ाऊंगा। तो विलाई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सारे विलाई से ही न्यूट्रिशन को अब्सॉर्प्शन होती है, जो भी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होगा वो कहाँ होगा, तो थ्रू द विलाई। लेकिन बात ये होता है कि अगर मान लेते कि पैरासाइट्स यहाँ पर हैं,
तो पैरासाइट्स अगर हैं तो जो भी न्यूट्रिशन आपको अब्सॉर्ब होना चाहिए वो आपके इंटेस्टाइन में रहने के कारण सारा कौन अब्सॉर्ब करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने के कारण ये पैरासाइट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो आपको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये वर्क करते हैं, ये पैरासाइट्स दूसरे के बॉडी में कैसे सर्वाइव करेंगे। जहां भी न्यूट्रिएंट्स वाली एरिया होगी वहां जाके फिक्स हो जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में फिक्स हो जाते हैं और हम अब्सॉर्ब ना कर पाते हैं बल्कि ये अब्सॉर्ब करते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पर परिवार हम दो हमारे 100 ये बना लेते हैं और इस तरह से कंटिन्यू रहते हैं। तो खैर इस चीज को ध्यान रखना है। और फिर ये तभी हटते हैं जब इनका प्रॉपर्ली क्लीनेज होगा। दैट इज क्लीनिंग कैसे, इनको कट करके पूरा क्लीन किया जाता है, निकाला जाता है। तो आई होप कि आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ में आया होगा कि अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन है जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के बॉडी के अंदर रहकर वो न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है और जिस बॉडी के अंदर वो रहता है उसके बॉडी को क्या कहलाएगा, वो बॉडी कहलाएगा होस्ट। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने बताया, जैसे कि प्लाज्मोडियम था, एस्कैरिस था, राउंडवॉर्म्स था। प्लाज्मोडियम के बारे में आपको बताया कि किस तरह से वर्क करता है, दैट इज मैलेरियल पैरासाइट्स एंड ऑल। तो गाइस हमारा अगला पॉइंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो लास्ट मोस्ट पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंदर भी बहुत तरह के न्यूट्रिशन आएंगे, बहुत तरह के टॉपिक्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो पहले इसके पहले एक दिमाग में बात हमेशा डाल लीजिएगा, जब भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात आएगी तो यहाँ पर बात करी जा रही है सॉलिड फूड की। अभी तक जितनी भी बात करी जा रही थी उसमें बात क्या करी जा रही थी, कोई भी चीज को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जरूर जा रहा था, बट नॉट लाइक ह्यूमंस। हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहले जैसे कि हमने इसे इंजेस्ट किया, सबसे पहले हमने इसे इंजेस्ट करते हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी सॉलिड फूड अगर आप उसे ले रहे हो तो पहले आप उसे माउथ के थ्रू इंजेस्ट करोगे, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ोगे, बहुत ज्यादा क्रश करोगे विद द हेल्प ऑफ टीथ या फिर टंग, सलाइवा एंड ऑल। इन बर्ड्स भी होता है, तो बर्ड्स में उनका पहला स्टेप सॉलो होता है, हमारे में उनका पहला स्टेप च्यू होता है, एनिमल्स में भी च्यू होता है, लेकिन इंजेस्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है आपका, उसके बाद डाइजेशन, मतलब वही फूड्स जो है फिर सिंपलर फॉर्म में तोड़े जाएंगे। डाइजेशन का मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कंप्लेक्स पार्ट सिंपलर फॉर्म में तोड़े जाने को कहा जाता है क्या, डाइजेशन। और उसके बहुत सारे वेरियस प्रोसेस हैं जो कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है आपका, एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, वही जो सिंपलर फॉर्म में टूटा, जो कंप्लेक्स पार्ट था वो सिंपलर फॉर्म में टूटा, उसे एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्जॉर्ब जब तक नहीं होगा तो आपके बॉडी में कभी यूज नहीं होगा। मतलब क्या, नाइदर इट विल यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नाइदर इट विल यूज एज अ कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी। तो एब्जॉर्ब जो हो रहा था, देखिए एब्जॉर्ब कहां पर जाके हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अगर पैरासाइट्स रह जा रहा था तो वो क्या कर रहे थे, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे थे। दैट इज ओनली रीजन दे वर नोइंग एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पर ये पैरासाइट्स नहीं है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, सारी चीज एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो वहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होगा। तो एसिमिलेशन क्या होता है, कोई भी चीज अगर वो एब्जॉर्ब हुआ है आपके बॉडी में लगना जरूरी है। मतलब क्या, फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेट होना। दैट इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन, मतलब आपके बॉडी में लगना। उसके बाद क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन देन, एक्सक्रीशन मींस व्हाट, व्हाटएवर द काइंड ऑफ फूड यू हैव ईटन अप। लेकिन क्या हुआ, कुछ चीजें अनडाइजेस्टेड रह गई, कुछ चीजें अनवांटेड रह गई, तो दैट शुड बी गेट थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। उनको बॉडी के बाहर उनको फेंकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी एक्युमुलेशन हुई तो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो दैट शुड बी गेट थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। इसका नॉर्मल डेफिनेशन क्या हुआ, द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन सॉलिड फूड एंड द सॉलिड फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज व्हाट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब ये सारे प्रोसेस को, ये 5 स्टेप को जरूर याद रखिएगा गाइस, क्योंकि अभी आपका बहुत जगह काम आने वाला है। न्यूट्रिशन अमीबा, उसके बाद न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी जगह ये काम आएंगी। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिया, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा।